तो नमस्ते दोस्तों, एक बार से फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो सीपीओ मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। मेडिकल एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे इस बार डीवी भी साथ में ही था, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी होते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स पे बच्चों को बार किया जा रहा है और सारी दिक्कत कहाँ कहाँ पे किस चीज़ पे दिक्कत आ रही है, तो वो सारी बातें आपके साथ में शेयर करूँगा मैं। आप तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मेरे मेडिकल एग्जामिनेशन में मैं कैसे आउट हुआ वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन था 23 तारीख को, अभी 23 जून को। तो हमने सुबह 23 जून 7 बजे रिपोर्टिंग करी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ये दो चीज़ें देख के आपको एंट्री दी जाएगी। मेरा सेंटर था सीआरपीएफ अजमेर GC1 में। तो वहाँ पे हमने 7 बजे रिपोर्टिंग करी थी। 7 बजे हमने रिपोर्टिंग करी, तब आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ये दो चीज़ें देख के हमको एंट्री कर दी गई थी। एंट्री देने के बाद में सबसे पहले आपको आपकी फ़ाइल अलग करनी होती है, जिस फाइल में आप अपने डॉक्यूमेंट रखते हो वो सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटोकॉपी साथ में रखनी है वो। और उसके बाद में आपका मोबाइल और बैग वो वहाँ पे जमा करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी हो। बहुत सारे बच्चों के पास फ़ोटोकॉपी नहीं होती है, फिर उनको बाहर जाना पड़ता है, फिर बाहर जाने के लिए अलग से परमिशन होती है, बच्चे हैरेस होते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर जाएं। ये होने के बाद में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद में आपको अलग अलग टेबल बता दी जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से टेबल पे होगा। वहाँ पे 4 से 5 टेबल लगी हुई होती है जिसपे अलग अलग ऑफिसर्स बैठे होते हैं। ठीक है। तो बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू में और ग्रेजुएशन की मार्कशीट से रिलेटेड इशू में। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको पता है कि सीपीओ का एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट हुआ था और इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी 30 अगस्त। तो जिसके भी कास्ट सर्टिफिकेट 30 अगस्त से पहले का है तो वो तो वैलिड होता है, लेकिन जिसके कास्ट सर्टिफिकेट 30 अगस्त से बाद का है वो वैलिड नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत होती है ओबीसी वालों बच्चों को और ईडब्ल्यूएस वालों को। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर, जैसे इस बार 2022 की वैकेंसी है तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कास्ट सर्टिफिकेट ही उसमें वैलिड होगा। उससे अगर पुराना है तो वो भी वैलिड नहीं होगा, और अगर 30 अगस्त के बाद का है तो भी वैलिड नहीं होगा। और ओबीसी वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर, जैसे जिस ईयर में एग्जाम हो रहा है उससे 3 साल पहले का होना चाहिए सर्टिफिकेट। मीन्स जैसे 2019 से लेकर 2022 तक के बीच का जिनका कास्ट सर्टिफिकेट था उनको वैलिड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में बच्चों को दिक्कत आ रही थी सबसे ज़्यादा मार्कशीट में। जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जिन बच्चों की ग्रेजुएशन का रिजल्ट 30 अगस्त 2022 से पहले का है और उनकी मार्कशीट पे भी डेट 30 अगस्त 2022 से पहले की है तो वो तो एक्सेप्टेड था। लेकिन जिनकी मार्कशीट और डेट 30 अगस्त बाद में है तो वो वैलिड नहीं था। उन बच्चों को सीधा मतलब विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विदाउट मेडिकल वापस भेज रहे थे। कास्ट सर्टिफिकेट तो एक बार फिर भी अलाउ कर रहे थे। जैसे ओबीसी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट 30 अगस्त 2022 के बाद का भी है ना, तो उनको प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया जा रहा है। लेकिन जिनकी मार्कशीट 30 अगस्त 2022 के बाद की है उनको तो सीधा बाहर ही किया जा रहा है, कोई रियायत नहीं है उनके लिए। फिर उसके बाद में हमारा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चीज़ें चाहिए, देखो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, उनकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की मार्कशीट। इसके बाद में आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना होता है क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम आइडेंटिफिकेशन कार्ड में आधार कार्ड ही डाला होगा। और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस होने के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाता है। जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो वहाँ पे आपको जैसे मतलब अगर नज़दीक होगा तो पैदल लेके जाया जाएगा। जैसे अजमेर वाले सेंटर में क्या होता है वो बस से लेके जाते हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है। ब्लड टेस्ट के बाद में यूरिन टेस्ट लिया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ तक कोशिश हो मेडिकल एग्जामिनेशन में जाओ देने के लिए तो कुछ खाकर नहीं जाए, क्योंकि खा के जाते हैं तो फिर ब्लड में
अलग अलग जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई होती है, तो वो वहाँ पे मोस्टली कोलेस्ट्रॉल ही चेक करता है। और यूरिन वालों के लिए ये एक सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। जो बच्चे पानी नहीं पीते हैं उनके यूरिन में फिर जो इंडिग्रेंट होता है वो कुछ ज़्यादा आता है, तो फिर उनको बाहर किया जाता है या फिर रीमेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के बाद में आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट के बाद में जो भी बाकी सारे प्रोसेस होते हैं वो फॉलो हो जाएंगे। कौन कौन से उसमें नॉकनी फॉलो होगा। नॉकनी के बाद में आपको वेरिकोज वेन वाला, वेरिकोज वेन के बाद में जिनका नियर विज़न है वो वाली चीज़ देखी जाती है। उसके अलावा जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा फॉलो होता है। अब बाकी रहा है एक्सरे वाला। तो अजमेर वाले सेंटर पे क्या है, एक्सरे ये करवाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो एक्सरे करवाना और पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों चीज़ें एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या किया जाता है, इनको दूसरे दिन बुलाया जाता है। दूसरे दिन बुला के आपको सिर्फ एक्सरे के लिए बुलाया जाता है। एक्सरे के लिए बस में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और वहाँ पे एक्सरे करवाया जाएगा। और उस दिन कंप्लीट बस एक्सरे देने के बाद में आप फ्री हो, पूरे दिन बैठे रहना है। शाम को वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है। रिजल्ट डिक्लेयर करते टाइम में वो आपको नाम लेके अलग अलग कर देंगे। फिट वालों को अलग कर देंगे, अनफिट वालों को अलग कर देंगे। फिट वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा, यही कहा जाएगा बेस्ट ऑफ लक, और बाकी आपको रवाना कर दिया जाएगा। अनफिट वालों के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करवाया जाता है कि आपका रीमेडिकल कब होगा। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पे मेरा रीमेडिकल था, तो उसकी डेट जो मेरे को परफॉर्मा दिया था वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो वो देख लेना आप ध्यान से कि कैसा होता है। इसमें जो सबसे नीचे तारीख दे रखी है कि 26 तारीख को रीमेडिकल है, तो अगर आपको जिस तारीख को भी रीमेडिकल चाहिए वो तारीख उसी टाइम सजेस्ट कर देना, ताकि साइन करने से पहले आप बता देना कि सर मेरे को इस तारीख को रीमेडिकल चाहिए। अगर उससे पहले आप साइन कर दे तो फिर वो रीमेडिकल नहीं दिया जाएगा। रीमेडिकल के लिए डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आपको डेट आगे बढ़ानी है तो आप साइन करने से पहले ही उनको बोल देना कि सर मेरे को रीमेडिकल में मेरे को डेट अलग चाहिए, तो रीमेडिकल के लिए आपको वो अलग डेट उसी टाइम दे देंगे। अगर बाद में बोलोगे तो बाद में डेट अलग नहीं मिलेगी। जैसे मैंने भी ट्राई किया था पर मेरे को डेट बाद में नहीं मिली थी। और मेरे आउट होने का सबसे बड़ा कारण था टैटू की वजह से। मेरे हाथ में 2 छोटे छोटे लेटर लिखे हुए हैं, वो मैं फ़ोटो भी यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप इन फोटो को देख के आप ये कंसीडर कर लो कि बस इतना छोटा सा टैटू है, उसकी वजह से भी बच्चों को आउट कर रहे हैं। तो जिसका टैटू बना हुआ है वो पहले ही सर्जरी करवा ले। लेज़र सर्जरी से टैटू इजीली हट जाता है। जिनका बड़ा टैटू है वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, और जिनका छोटा टैटू है वो लेज़र सर्जरी से टाइम से पहले ही करवा ले, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में वो बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। तो यही सारा प्रोसेस था, और इस टैटू वाले की वजह से ही मैं आउट हुआ था। मोस्टली मेरा मेन इफेक्ट यही था कि टैटू हटवाने के लिए मेरे को टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। रीमेडिकल की डेट लेने के लिए ट्राई किया, लेकिन मैंने पहले ही साइन कर दिए थे, तो मेरे को रीमेडिकल के लिए डेट भी नहीं मिली। तो जो गलतियां मैंने करी है वो आप नहीं करोगे और श्योरली सिलेक्ट हो जाओगे। ध्यान रखना कि डॉक्टर की नज़रों में नहीं आओ, थोड़े से बचे रहो, क्योंकि डॉक्टर ऐसा है कि वो खुद पे कुछ नहीं लेना चाहता है। उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है वो रीमेडिकल के लिए आपको डाल देंगे, क्योंकि रीमेडिकल दूसरा डॉक्टर चेक करता है, तो फिर वो दूसरे डॉक्टर की हेडेक होती है कि बच्चा पास होता है या नहीं होता है। तो ये सारा प्रोसेस है अजमेर वाले सेंटर पे मेडिकल एग्जामिनेशन का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आपको इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉफिटेबल लगे और लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम आई है, तो आप वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अदर कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम लिखिए और अपना नंबर लिखिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।